हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के बारे में हम लोग समझेंगे। जो आज का वीडियो है ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, इसे हम थर्ड एंगल में बनाएंगे कि इसे थर्ड एंगल में बनाने से कौन सा दृश्य किस पोजीशन पर बनेगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये रहा फ्रंट का जो ये पोजीशन, मतलब कि जो डायग्राम दिख रहा है कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। ये रहा साइड का कुछ ये रेक्टेंगल दिख रहा है, और ये रहा टॉप से ये दिख रहा है। जो फ्रंट का लंबाई है 80 mm है, इसका जो हाइट है 60 mm है, और साइड का जो लंबाई है वो 40 mm है। तो जो फ्रंट का लंबाई है ये 80 mm, तो यही टॉप का लंबाई भी हो जाएगा 80 mm। जो फ्रंट का हाइट है 60 mm, वही साइड का हाइट भी हो जाएगा 60 mm। जो साइड का लंबाई है 40 mm, वो टॉप का चौड़ाई हो जाएगा 40 mm, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। ये हाइट और ये हाइट आपस में बराबर है, और ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है। तो एक ट्रिक निकलता है यहाँ से कि जो फ्रंट का लंबाई होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए फ्रंट का लंबाई वो टॉप के लंबाई के बराबर होता है, टॉप की लंबाई के बराबर। दूसरा ये निकलता है कि जो फ्रंट का हाइट है 60 mm, वही साइड का हाइट 60 mm के बराबर होगा। तो जो फ्रंट का हाइट है यानी कि फ्रंट की ऊंचाई, वही साइड की ऊंचाई हो जाएगा, साइड की ऊंचाई के बराबर। फिर तीसरा ये है कि जो साइड का जो साइड का लंबाई 40 mm, वही टॉप के चौड़ाई 40 mm के बराबर होगा। तो जो साइड का लंबाई होगा, साइड की लंबाई इक्वल टू टॉप के चौड़ाई बराबर, टॉप की चौड़ाई के बराबर। तो यानी से हम यहाँ से हम बोल सकते हैं एकदम इजी सिंपल भाषा में, यानी कि फ्रंट का FL इक्वल टू TL, FL इक्वल टू TL, यानी कि फ्रंट की लंबाई इक्वल टू टॉप की लंबाई। फिर FH इक्वल टू FH, यानी कि फ्रंट का जो हाइट है वो साइड के हाइट के बराबर है। FH इक्वल टू SH, यानी कि साइड का हाइट। फिर चौड़ाई आता है, तो जो साइड का लंबाई होता है, साइड का लंबाई इक्वल टू टॉप के चौड़ाई के, यानी कि टॉप के ब्रेथ के हिसाब से बड़ा होगा, यानी कि TV। जो फ्रंट का लंबाई है टॉप के लंबाई के बराबर, जो फ्रंट का हाइट है साइड के हाइट के बराबर, और जो साइड का लंबाई है टॉप के चौड़ाई के बराबर। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो जिस पोजीशन में दिखता है, यानी कि जो फ्रंट हमें अपने हाथ राइट साइड में दिख रहा है, तो हम इसमें राइट साइड में बनाएंगे, और जो साइड है लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, तो इसे हम लेफ्ट साइड में, और जो टॉप है ये फ्रंट के हमेशा ऊपर बनता है। तो ये रहा कुछ थर्ड एंगल का। तो थर्ड एंगल में बनाने से पहले हमें 4 कोऑर्डिनेट खींचना पड़ेगा, उसी 4 कोऑर्डिनेट पर इन सभी पोजीशन को बनाना पड़ेगा। तो 4 कोऑर्डिनेट खींचने के लिए हम सबसे पहले एक प्लस का बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाएंगे। जब 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे, तो उसके बाद जो पॉइंट लगाए हैं उसको आपस में एक हल्के लाइन से मिला देंगे, एक हल्के लाइन से मिला देंगे। फिर हमने क्या किया है, नीचे भी पॉइंट लगाया है, तो नीचे के पॉइंट को आपस में मिलाकर एक पेंसिल की सहायता से हल्का लाइन खींचेंगे, क्योंकि बाद में हमें इरेजर भी करना पड़ेगा, यानी कि इरेज करना पड़ेगा। फिर ये वाला लाइन बच गया, तो यहाँ से हम भी क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का चिन्ह लगाएंगे। जब चिन्ह लगाने के बाद ये भी रहा 1 सेंटीमीटर का, इसको आपस में मिला देंगे। इसको आपस में क्या करेंगे, मिलाने के बाद एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 कोऑर्डिनेट बन गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो इमेज है इसका फ्रंट कहाँ बनेगा, क्योंकि ये हमारे राइट साइड दिख रहा है फ्रंट, तो राइट साइड में ये नीचे में बनेगा। जो साइड है ये लेफ़्ट साइड बनेगा, यानी कि लेफ़्ट साइड दिख रहा है, तो ये जो साइड है यहाँ पर बनेगा, लेफ़्ट साइड नीचे। और जो टॉप है
ये टॉप फ्रंट के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट यहाँ बना था तो टॉप यहाँ बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है, जैसे कि इसमें जो बीच का लाइन है, इससे हमें क्या करेंगे, मिटा देंगे, इरेजर की सहायता से मिटा देंगे। मिटाने के बाद ये 4 कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जिसे हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो पोजीशन जिस साइड दिखता है उसको उसी साइड बनाते हैं। तो हमें ये वाला दिख रहा है, तो इसका जो लंबाई है 80 mm है और जो फ्रंट का जो हाइट है वो 60 mm है। तो हम स्केल की सहायता से 60 mm का हाइट का एक पॉइंट लगाएंगे। ये रहा इसका पॉइंट, और जो इसका लंबाई है वो 80 है। तो 80 पे क्या करेंगे, एक और पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि हम स्केल की सहायता से बना रहे हैं तो हम पॉइंट लेकर बनाएंगे। यहाँ से भी हम एक 80 पर पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा, जो इसका लंबाई है उसी के हिसाब से एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये 80 mm का है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हमने क्या किया, एक लाइन खींचा। फिर उसके बाद हाइट जो दिया है 60 mm, तो इसका हाइट भी हम 60 mm का एक खींचेंगे लाइन। ये 60 mm खींच दिए। ये क्या है, एक तरफ से आयताकार की तरह दिख रहा है ये टोटल, जिसका लेंथ 80 है, हाइट 60 है। तो ये 80 ये रहा, 80 के बाद इसका हाइट 60, ये रहा इसका 60। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इरेजर की सहायता से इरेज कर देंगे। तो ये कुछ फ्रंट का बन गया। जो फ्रंट से दिख रहा था ये वाला पोर्शन, जिसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, जो फ्रंट से देखेगा उसे हम क्रॉस कर देंगे, यानी गुणा का निशान। तो फ्रंट से हमें सिर्फ यही दिख रहा था, तो हम क्या कर दिए, फ्रंट से बना दिए। फ्रंट के बाद हमें क्या करना है, साइड बनाना है। तो फ्रंट का जो हाइट होता है वही साइड के हाइट के बराबर होता है, यानी कि जो यहाँ पर हम लिखे हैं फ्रंट का हाइट वही साइड के हाइट के बराबर होता है। यानी कि जो फ्रंट का हाइट है 60 mm, तो यही साइड का हाइट 60 mm के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 60 mm पर एक पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि इसका जो हाइट है 60 mm। फिर इसका जो लंबाई है 40 mm, तो जो साइड का लंबाई होता है वही टॉप का चौड़ाई होता है। यहाँ पर हम लगाए हैं कि जो साइड का लंबाई होता है वही टॉप के चौड़ाई के बराबर होते हैं। तो जो साइड का लंबाई कितना है, 40 mm, तो हम 40 mm पर क्या करेंगे, लेंथ लेकर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर ऊपर से भी क्या करेंगे, एक हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर आपस में जो पॉइंट मिल रहा है उसको एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा हो गया। फिर जो इसका हाइट था फ्रंट के हाइट के बराबर था, तो यानी कि जो हाइट होगा वो 60 mm होगा, 60 mm हो गया। फिर इसका जो लंबाई है वो 40 mm है, तो हम क्या करेंगे, 40 mm एक लंबाई ले लेंगे। लंबाई लेने के बाद दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, क्योंकि इसका जो हाइट है वो 60 mm है। 60 mm हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इरेजर की सहायता से इरेज कर देंगे। तो ये फ्रंट और साइड दोनों बनकर हमारा तैयार हो गया। ये फ्रंट है, ये साइड, क्योंकि साइड से देखने पर कुछ ये वाला आकृति दिखेगा, ये रेक्टेंगल आपको दिखेगा साइड से देखने पर, जिसका लंबाई 40 mm है और हाइट 60 mm है। फिर साइड बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टॉप बनाएंगे, क्योंकि टॉप से देखने पर ये वाला पोजीशन दिखेगा। तो टॉप बनाने का एक तरीका होता है, जो जब आप टॉप ऊपर से देखेंगे तो जो टॉप से दिखाई देगा उसे आप किसी आकृति से डिनोट कर दीजिए, या फिर टॉप को टी से आप डिनोट कर दीजिए कि ये जो
टी है टॉप से देखने पर हमें दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो पोजीशन है रेक्टेंगल का टॉप से दिखेगा। तो टॉप का क्या फंडा था कि जो फ्रंट का लंबाई था, फ्रंट का लंबाई वही टॉप का लंबाई था। तो फ्रंट का लंबाई कितना है 80, तो टॉप की लंबाई वो भी 80 होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक 80 mm का क्या करेंगे पॉइंट पर ले जाकर लेंथ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद फिर हमें चौड़ाई निकालना है। तो फिर क्या बताए थे कि जो साइड का लंबाई होता है वही टॉप का चौड़ाई होता है, यानी कि जो साइड का लंबाई है 40 वही टॉप का चौड़ाई हो जाएगा 40। तो हम क्या करेंगे एक 40 का ऊपर पॉइंट लगा देंगे चौड़ाई पर। फिर उसके बाद यहाँ से भी एक हम 40 का पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जो टॉप का चौड़ाई है वो 40 mm है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना 80 mm हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रंट का लंबाई है वो 80 है, तो टॉप का लंबाई भी हम 80 हो जाएगा। 80 हो जाने के बाद जो जो पॉइंट था उसको आप क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो टॉप का जो जिस पोजीशन में दिखाई दे रहा था रेक्टेंगल वो आपस में बन रहा है। बनने के बाद ये जो टॉप का पोजीशन था, फ्रंट के ऊपर हमेशा बनता है टॉप, ये बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा लाइन को इरेजर की सहायता से इरेज कर देना है। ये जो दिख रहा है ये वाला, ये तो हो गया फ्रंट साइड टॉप। इसमें अगर आप बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें क्या जो फर्स्ट फ्रंट साइड टॉप दिया था, फ्रंट साइड टॉप हमने बना दिया और जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हमें क्या करना है डायमेंशन दिखाना है, क्योंकि हमारा फ्रंट बन गया है, टॉप भी बन गया है और उसके बाद मतलब कि ये साइड बन गया, सॉरी ये साइड है और ये टॉप है। फ्रंट को एलिवेशन भी बोलते हैं और साइड को साइड ही बोलते हैं, टॉप को प्लान भी बोलते हैं। ये सब बनाने के बाद हम क्या करेंगे इसका डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो फ्रंट का लंबाई है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रंट का लंबाई है, इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से 5 mm छोड़कर एक 5 mm का लाइन खींचेंगे। हमको क्या करना है डायमेंशन करना है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे 5 mm के लाइन डिस्टेंस पर एक 5 mm का लाइन खींचेंगे। इसको करने के बाद हमें क्या करना है डायमेंशन दिखाना है। तो जो फ्रंट का लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें 80 mm दिया हुआ है। तो डायमेंशन का रेशियो जो होता है 3:1 होता है, 3:1, यानी कि जो इसका लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक वो 3 होगा और जो इसका हाइट होगा वो 1 होगा। तो ये जो डायमेंशन का रेशियो होता है आपको याद होना चाहिए 3:1 होता है। तो डायमेंशन का जो सिंबल होता है कुछ इसी प्रकार का डायमेंशन का सिंबल होता है और जो इसका लेंथ है वो 80 है। तो 80 दोनों 8 बराबर होने चाहिए, ये लिखने का सही तरीका होता है 80। तो ये रहा फ्रंट का लेंथ और जो इसका हाइट है वो है 60 mm। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद 5 mm का एक लेंथ लेंगे। फिर 5 डिस्टेंस पर एक 5 mm का लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के बाद इन दोनों को क्या करेंगे आपस में मिलाएंगे। यहाँ से 5 mm हो गया, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद 3:1 का रेशियो रहता है। तो हम क्या करेंगे 3:1 का रेशियो लेंगे, क्योंकि लंबाई यहाँ पर 3 होगा और जो हाइट होगा वो 1 होगा। 3:1 का रेशियो लेने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट का हाइट है वो 60 mm है। तो हम क्या करेंगे एरो के ऊपर ही अंक लिखा जाता है, जो भी नंबर
हो, तो दोनों अंक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों अंक क्या हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं और जो साइड और टॉप का डायमेंशन है उसको करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस बताते हैं कि सिंबल कैसे बनता है थर्ड एंगल का। ये जो हम बना रहे हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, ये जो बन रहा है ये थर्ड एंगल में बन रहा है। फर्स्ट एंगल में हम क्या करेंगे, क्लास 7 तक के बाद यानी कि 7 के बाद हम फर्स्ट एंगल में वीडियो जो भी होगा उसका अपलोड करेंगे। तो जो क्लास 7 तक होगा वो सिर्फ थर्ड एंगल के बारे में ही होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, डायमेंशन करने के बाद ये जो आइसोमेट्रिक था इसका डायमेंशन करने के बाद इसमें हम जो फ्रंट था, ये रहा फ्रंट को हम फ्रंट लिख देंगे FRONT। जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखेगा वो हमेशा कैपिटल में लिखेगा। ये रहा साइड SIDE। ये रहा टॉप को हम प्लान भी बोलते हैं। ये टॉप रहा, ये फ्रंट रहा, ये साइड। जो यहाँ पर डायमेंशन आप दिए हैं ये हमेशा mm में रहता है। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल अक्षर में। तो ऑल ALL ऑल डायमेंशन आर इन mm। ऑल डायमेंशन आर इन mm यानी कि ये जो सारा डायमेंशन है ये mm में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो ये खुद बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता। तो ये सब mm में है। जब ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख लेंगे तो ये जो आप थर्ड एंगल में बनाए हैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, जो इसका प्रोजेक्शन चैप्टर है, तो जो आप थर्ड एंगल में बनाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड एंगल का एक सिंबल बनाना पड़ेगा। तो थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है कि एक बड़ा वृत्त होता है, यहाँ पर एक साइड पर हम बना दे रहे हैं, एक बड़ा वृत्त होता है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त, फिर इसी बड़ा वृत्त के मतलब कि इसी बड़ा वृत्त जो है इसका एक इसी साइज का एक लाइन खींचेंगे। फिर ये जो छोटा है इसी को हम इसी के साइज एक डायमीटर का लाइन खींचेंगे, फिर इसको आपस में मिला देंगे, इसको आपस में मिला देंगे। यहाँ से एक आप सेंटर लाइन खींच लीजिएगा। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये थर्ड एंगल का सिंबल होता है। तो इसी को हम बनाने के लिए हम ये जो यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं यहीं पर हम इसका सिंबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि या तो हम कंपास की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर सर्कल मास्टर की सहायता से भी हम बना सकते हैं वृत्त। तो हमें इजी पड़ेगा सर्कल मास्टर से, तो हम क्या करेंगे, सर्कल मास्टर से ही इसका सिंबल बनाएंगे। तो एक बड़ा वृत्त लेना पड़ेगा। तो बड़ा वृत्त करने के लिए सर्कल मास्टर को रखकर एक अंदर वृत्त बना लेंगे। तो ये अंदर वृत्त बन गया। वृत्त बनने के बाद एक छोटा सा अंदर भी वृत्त बनाना पड़ेगा, जो सिंबल होता है उसका। तो अंदर छोटा सा एक वृत्त अपने साइज के अनुसार, इसका कोई एक्यूरेट नंबर नहीं होता है, इसके अंदर छोटा सा वृत्त ले लेंगे। तो ये रहा छोटा सा अंदर, एक बड़ा एक छोटा। तो जो इसका रेडियस था यानी कि डायमीटर रेडियस यानी कि ये 25 है और ये छोटा वाला 10 है। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बीच में लेंगे। सेंटर लाइन में क्या होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर यहाँ से भी एक छोटा बड़ा होता है, यानी कि बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा हो गया। तो सेंटर लाइन खींचने के बाद जो आप ये डायमीटर बड़ा वाले का है 25 mm और छोटे वाले का डायमीटर है वो है 10 mm। तो हम सबसे पहले छोटे वाले का एक लाइन खींचेंगे 10 mm का, यानी 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, तो टोटल 10 mm का हो जाएगा।
जो यह सिंबल बनेगा और यह सिंबल जो वृत्त है और ये सिंबल के बीच का डिस्टेंस लगभग आपको 25 या 30 mm का डिस्टेंस रखना होगा। फिर इसके बाद आपको 15 या 10 mm के डिस्टेंस पर एक और लाइन खींचना पड़ेगा, ये बड़ा वाला डायमीटर का। तो हम यहाँ से नाप लेते हैं कि इसका 15 मीटर कितना आएगा। तो ये 15 मीटर यहाँ पर आ रहा है, 15 मीटर सॉरी, ये 15 mm यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का डायमीटर खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तब बड़े वाले वृत्त का जो डायमीटर था वो 25 mm था, तो हम 12.5 का लेकर खींच लेंगे। बारह mm का, तो ये रहा 12.5 mm का। एक लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों आपस को जो पॉइंट दिख रहा है इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ऊपर वालों को भी मिला देंगे। ऊपर वाले को मिलाने के बाद भी ये जो सिंबल हो गया थर्ड एंगल का, ये रहा थर्ड एंगल का सिंबल। तो हमने क्या किया था, थर्ड एंगल में हम इस आइसोमेट्रिक को बनाया था। फिर बनाने के बाद ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा। इसको लिखने के बाद इसका सिंबल बना दिया। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा थर्ड एंगल, या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको खाली जगह मिला हुआ है वहाँ पर भी लिख सकते हैं थर्ड एंगल। थर्ड एंगल ANGL, थर्ड एंगल। ये जो हम बनाए हैं ये सब थर्ड एंगल में बनाए हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। जो ये आइसोमेट्रिक था इसको हम थर्ड एंगल में क्लास 2 में हम बता दिए। जो अगला होगा ये भी क्लास 3 होगा, जिसमें हम लोग आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे कि कैसे आइसोमेट्रिक को फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में बनाते हैं। ये तो अभी सिंपल था क्योंकि यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ है। जो अगला वीडियो होगा उसमें कुछ न कुछ कटिंग पार्ट होगा। उस कटिंग पार्ट को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का यूज करते हैं। अगर खोखला हो गया, जैसे बेलना कोई वस्तु है, इसको अंदर से खोखला है, तो उसको दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में वो सब होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे कि आपको जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ये कैसे बनेगा, फर्स्ट एंगल में कैसे बनेगा, थर्ड एंगल में कैसे बनेगा। तो ये क्लास 7 तक आपको हम थर्ड एंगल तक बताएंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट एंगल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो अगला वीडियो होगा वो भी आइसोमेट्रिक से ही संबंधित होगा क्लास 3 में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्किल इंडिया 91 से जुड़े रहिए। और इस चैनल पर यदि आप नए विजिट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, थोड़ा इस वीडियो को अपने साथियों में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कीजिएगा और कहिएगा कि ये नया चैनल है। ये IDI से न्यूज़ अपडेट या फिर इंटरव्यू अपडेट या फिर जॉब अपडेट, कोई भी अपडेट है, ये स्किल इंडिया 91 हमेशा अवेलेबल कराएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।